किसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट को एक बार पूछा कि आप व्याख्यान देते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती होगी, कितनी तैयारी करनी पड़ती है? रूजवेल्ट ने कहा, निर्भर करता है। अगर 2 घंटे बोलना हो तो तैयारी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। फिर तो जो भी बोलना है बोले चला जाता हूँ। अगर आधा घंटा बोलना हो तो तैयारी करनी पड़ती है, दिन भर लगाना पड़ता है। और अगर 10 मिनट ही बोलना हो तो 2 दिन भी लग जाते हैं। और अगर 2 ही मिनट में बात करनी हो तो सप्ताह बीत जाते हैं, तब कहीं मैं तैयार कर पाता हूँ। ये बात सोचने जैसी है। जितने संक्षिप्त में कहनी हो बात उतनी देर लगती है, और अगर एक ही शब्द में कहनी हो तो स्वभावतः मौन ही हो जाना एकमात्र शर्त है। उस मौन की घड़ी में जो स्पंदन वाइब्रेशंस आएंगे वही आपके फिर व्याख्यान का सार होगा। जितनी गहरी बात उतना ज़्यादा आपको मौन साधना जरूरी है। बकवास के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर दिल को छू जाए, प्राणों तक पहुंच जाए, ऐसी यदि कोई बात है तो उसके लिए तो आपको आपके भीतर जाना होगा। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस पर। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। सोशल मीडिया के अतिरेक में हम देख रहे हैं कि पूरा दिन बकवास चलती रहती है, कहीं सार की कोई बात जान नहीं पड़ती। हमारे पंडित जी भी जो व्याख्यान देते हैं वह भी बकवास से अधिक और कुछ नहीं है। वह सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान आपको परोस रहे हैं। भीतर की चेतना से स्वयं से कुछ रूबरू ना होते हुए सिर्फ बोला जा रहा है। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे जो रूबरू होता हूँ वह मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव हैं। इनको मैंने जिया है, इनके साथ मैं जी रहा हूं। एक सुबह एक संत से एक युवक ने जाकर पूछा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रामीण हूँ, गंवार हूँ, धर्मशास्त्रों की बातें मेरी समझ में नहीं आती, बड़े उपदेश मेरे पल्ले नहीं पड़ते। आपने तो उस प्रभु को देखा है, आप मुझे 2 शब्दों में सार की बात कह दें, ऐसी कि मैं उसे गांठ बांध लूं, ऐसी कि भुलाना भी चाहूं अपने अज्ञान में तो भी भुला ना पाऊं, ऐसी कि चिंगारी बन जाए मेरे भीतर। कहते हैं उस संत जो कभी किसी प्रश्न के उत्तर देने में ना झिझका था, क्षण भर तो झिझक गया और उसने आंखें बंद कर ली। उसके शिष्य बड़े चकित हुए। बड़े विद्वान आते हैं, बड़े पंडित आते हैं, बड़े धर्मशास्त्री आते हैं, संत उनको प्रश्नों में आंख कभी बंद नहीं करता, उत्तर तत्क्षण होते हैं। बड़ा मेधावी पुरुष था और आज एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में आंखें बंद कर ली हैं और बड़ी देर लगी, जैसे वो भीतर बहुत खोजता रहा। फिर उसने आंखें खोली और उसने कहा, तो फिर एक शब्द याद रखो, प्रेम। उसमें सब आ जाता है, सब धर्म, सब धर्मशास्त्र, सब नीतियां, सब आदर्श। एक शब्द याद रखो, फिर प्रेम। और प्रेम जीवन में आ गया तो सब आ गया। फिर तुम फिक्र छोड़ो परमात्मा की, तुम प्रेम को संभाल लो। प्रेम के धागे में बंधा हुआ परमात्मा अपने आप आ जाता है। संत का ये उत्तर अत्यधिक मूल्यवान है। सारे धर्मों का सार प्रेम है, और प्रेम संभल जाए तो सब संभल गया, और प्रेम न संभल पाए तो आप सब संभालते रहे। कितने ही आपको धर्मशास्त्र आते हों, फिर सब औपचारिक है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उस प्रेम एक शब्द को बोलने के लिए उस संत को बहुत देर तक अपने भीतर जाना पड़ा। बहुत से विचार आए होंगे, उन विचारों में से उसने चुना एक शब्द, प्रेम। अगर उसे घंटे 2 घंटे का व्याख्यान देना होता तो कुछ भी बोल सकता था, मगर जब उसे अपनी बात एक शब्द, एक आधा एक शब्द में ही रखनी थी तो बहुत गहराई की जरूरत थी। चैट जीपीटी और एआई के ज़माने में बकवास तो आपको बहुत मिल जाएगी, जानकारियां आपको बहुत मिल जाएंगी, ज्ञान आपको बहुत मिल जाएगा, मगर जो तत्व ज्ञान है, जो स्वस्पंदन से उठा हुआ अनुभव है, वह नहीं। सेल्फ स्पॉन्टेनिटी नहीं, आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिलेगा। स्व अनुभव किसी से उधार आचरण में मांगा हुआ नहीं, आपके स्वयं का साक्षात्कार। जिन्हें हम चरित्रवान कहते हैं, आदर्श तक मान लेते हैं, वो वास्तव में अप्रामाणिकता के आचरण के सिवा कुछ नहीं। होश उनके जीवन में है ही नहीं, भीतर मन के आवेग को दबाए हुए हैं। अगर आपने उन्हें मंच पर सम्मान
से नहीं बुलाया तो बुरा मान लेंगे, सम्मान से बैठने के लिए स्थान नहीं दिया तो बुरा मान लेंगे। कभी परीक्षा करके देखना, पता चल जाएगा कितना दम्भ अपने में भरे हुए हैं। सारा थोपा हुआ शास्त्रों का आचरण है। वो कभी स्वयं से पूछते ही नहीं, मैं स्वयं की जिंदगी जिया या किसी और की जिंदगी को जिए चले जा रहा हूं। एक मौलिक प्रश्न आप स्वयं से पूछना, आप स्वयं की जिंदगी जी रहे हैं किसी और की जिंदगी? आप स्वयं की स्वपूर्णता से जिंदगी को जी रहे हैं या उधार की? बहुत से लोगों को मरते वक्त ये ख्याल आता है कि किसी और की जिंदगी में जी गया, जो किसी और अभिनेता को करना था वह भूल से वह रोल मेरे हाथ लग गया। आप व्यापार करना चाहते थे और आप डॉक्टर बन गए, आप खिलाड़ी बनना चाहते थे आप नेता बन गए, और आपने जिंदगी भर उसी के अनुसार आचरण कर लिया। पछताओगे, बहुत पछताओगे, पछतावे के सिवा हाथ कुछ भी ना लगेगा। जिंदगी यूं ही चली जाएगी, जिंदगी में रस नहीं पैदा होगा, जिंदगी में उत्सव नहीं होगा। आप परमात्मा को धन्यवाद कैसे दे सकोगे? आपके मन में शिकायत होगी। जिंदगी में रस नहीं पैदा होगा, जिंदगी में उत्सव नहीं होगा, आप परमात्मा को धन्यवाद नहीं दे पाओगे। आपके मन में शिकायत होगी, शिकायत ही शिकायत होगी। आपके मन में परमात्मा के प्रति क्रोध होगा कि ये कैसी जिंदगी मुझे दी, आया भी और चला भी गया और हाथ कुछ भी ना लगा, एक फूल ना खिला, एक गीत ना फूटा, एक बार नाचा नहीं मन भर, कहीं कोई सुख, कहीं कोई संगीत ना आया। कैसे पाओगे? आप कुछ और बनने की कोशिश में लगे रहे, बनने कुछ आए थे, बनने की कुछ और कोशिश करते रहे। अगर आपको अपनी स्वयं की मौलिकता से जीवन को जीना है तो भीतर जाना ही होगा, मौन होना ही होगा, बकवास से दूर होना ही होगा। जो दूसरे कहते हैं उसको सुन जरूर लेना, मगर अपनी चेतना के साथ जरूर जुड़ना, अन्यथा आप किसी और को नहीं मगर स्वयं को धोखा दे रहे हो। आप आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हो, आप देखा देखी में जीवन को जी रहे हो। कहीं आपका जीवन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आर्टिफिशियल नहीं हो गया? ये प्रश्न पूछना जरूरी है। और ध्यान रहे, आपके मौलिक प्रश्न और उनका जवाब आपके भीतर से ही आएगा, कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं। पत्री दिखाने लग जाना, न्यूमरोलॉजी का सहारा मत ले लेना, अंक शास्त्र में कहीं उलझ ना जाना, फलाना अंक ये कहता है इसलिए मुझे ये करना नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। अपनी आत्मा से पूछना, अपने परमात्मा से पूछना, वो क्या चाहता है। आप यूनिक हो। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। ईश्वर कभी कॉपी पेस्ट जेरोक्स बनाता ही नहीं। आपने देखा प्रत्येक का डीएनए भिन्न होता है, आपकी आंखों की प्रत्येक की भिन्न होती है, तभी तो पासपोर्ट वीजा एयरपोर्ट पर उसका उपयोग किया जाता है। तो फिर आपका जीवन किसी के देखा देखी कैसे जेरोक्स हो सकता है? और इसी में सफलता का राज छिपा हुआ है। आप देखा देखी दूसरों का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, भारी भरकम कर्ज भी ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। कारण है आपने अपने को नहीं जाना, आप भीतर नहीं गए, सिर्फ आपने दूसरों का आचरण कर लिया। किसी एक व्यक्ति ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, बहुत पैसा कमाया और आपके दिमाग में विचार कौंध गया और मैं भी इसी व्यवसाय में चला जाऊं, बहुत पैसे कमा लूं। आप प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, मगर तरीका, उसका क्रियान्वयन, क्रिएटिविटी आपकी मौलिक होनी चाहिए। आपके जीवन में जब चुनौती आए तो उसे अवसर में बदलना। जीवन में गहन प्रश्नों के उत्तर चैट जीपीटी पे नहीं, अपने भीतर जाना। किसी ज्योतिष के पास नहीं, अंक शास्त्री के पास नहीं, मगर अपने साथ हो जाना। वहां से आपको मौलिक उत्तर मिलेंगे, यूनिक। क्योंकि ईश्वर कभी, जैसे मैंने कहा, कॉपी पेस्ट बनाता नहीं। समस्या आपकी अपनी है तो उत्तर भी आपके भीतर से, आपके स्वयं के होने चाहिए, दूसरे के उधार नहीं। आप उनके पास जाते हैं जिनके पास स्वयं के भी कभी उत्तर नहीं है। मशीन और आदमी में फर्क है। मशीन यंत्रवत है, वह कभी भूल नहीं करती, मगर आपने भी अपने जीवन को यंत्रवत तो नहीं कर दिया। आप मशीन से ज्यादा कुछ नहीं हो चुके। आपने चरित्र का मुखौटा ओढ़ लिया। एक तय समय पर उठना, बैठना, चलना, व्यवहार करना, ऑफिस जाना और अपनी दुकान पर जाना, ये आपकी मौलिकता नहीं है। जो व्यक्ति अपनी स्वपूर्णता की जागृति से जीवन को जीता है वो मौलिक होगा। भीतर की आवाज से उठेगा, बैठेगा, खाएगा, सोएगा, स्वयं के मन का मालिक होगा। वह चरित्रवान नहीं, शीलवान होगा। वह देखा देखी नहीं, अपने
होश से जीवन को जिएगा। चरित्रवान तो ऐसे हैं जैसे कि मालगाड़ी के डिब्बे पटरियों पर दौड़ते रहते हैं, उन्हीं पटरियों पर बार बार। शीलवान ऐसे हैं जैसे सागर की तरफ बहती हुई सरिता, नित नूतन प्रतिपल नई। नदी अपनी मौज से बहती है, नदी अपनी गति स्वयं निर्धारित करती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जीवन में बोध जरूरी है। बोध से जीवन का जन्म होना चाहिए, क्योंकि बोध नित्य सनातन नित्य नया है। आपके जीवन का हर प्रश्न का उत्तर जीवंत हो, बंधा बंधाया पिटा पिटाया ना हो, तैयार ना हो। आप दर्पण जैसे रहो, जो सामने आए उसकी तस्वीर बने। अभी तो हमारा हाल ऐसा है कि सुबह उठते ही हम अपने हाथ की लकीरों को समाचार पत्र न्यूज़पेपर में ढूंढते हैं, ग्रह नक्षत्र की चाल को समझ लेते हैं। अगर वहाँ लिखा है कि फला राशि का आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो आप मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। ऐसे जीवन को आप क्या कहेंगे? घिसा पिटा रटा रटाया, किसी और का लिखा हुआ। कहत शिवानंद स्वामी, आपका इसमें कुछ भी मौलिक नहीं, आपका इसमें कुछ योगदान नहीं। कब तक अपने हाथ की लकीरों को कागज के पन्नों में ढूंढते रहोगे? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जो व्यक्ति मौलिक होगा, उसका बोध शून्य से पैदा होगा। वह दर्पण की भांति होगा, जैसे दर्पण में आगे जो भी आता है उसकी तस्वीर उसी समय आ जाती है, और फिर दर्पण कोरा का कोरा हो जाता है, उसमें कोई भी प्रतिबिंब रहता नहीं। और जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वह तस्वीर की तरह होता है, तस्वीर पहले से ही बनी हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ, तस्वीर नहीं, दर्पण जैसा बनो। प्रेम के इन वचनों को अगर आप समझते रहे तो धीरे धीरे अपने करीब निश्चित ही आ जाओगे। आशिकी की दुनिया में देर क्या, हरम कैसा, यहाँ फकत मोहब्बत है, कुफ्र है ना ईमा है। दाद दे मुझे वाइज तुझको बातों बातों में, जिस जगह पे ले आया हूँ कुएं में फरोसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, मगर इंटेलिजेंस जो आपके भीतर से आती है, जो सदा से ही इंटेलिजेंट है, जो सदा ही रहेगी, वहीं से आपके जीवन के समाधान निकलेंगे। और वहीं से निकलने भी चाहिए, तभी वह सही समाधान होंगे। वरना तो यंत्र तंत्र मंत्र से लिए हुए उधार अस्थाई जवाब ही आपको मिलेंगे। आज की इस मिस्ट्री पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपके जीवन में भी शून्य का बोध उतरे, इसी प्रार्थना के साथ पुनः आपका हृदयपूर्वक